बहुत सारे बच्चों का यह सपना होता है कि भारतीय सेना में वो अधिकारी बने, यूनिफॉर्म पहने, मेडल्स लगाए और साथ ही साथ उसके कंधों पर सितारे हों। ये सपना भारत का लाखों नवयुवा देखता है और इस सपने के साथ लाखों नवयुवा प्रत्येक वर्ष सीडीएस के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ जी, सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। आखिर आज हम जानेंगे ये सीडीएस क्या होता है, कैसे इसकी तैयारी की जाती है, कितना एज लिमिट चाहिए, या क्या इसका एजुकेशन एलिजिबिलिटी है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, एसएसबी क्या होता है, सीडीएस की तैयारी कब से शुरू कर सकते हैं। ये सारे सवालों का जवाब एक प्यारा सा वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है व्हाट इज सीडीएस। सीडीएस क्या है? सारे सवालों का, आपके सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिलने वाला है। हाँ, सैलरी से लेकर, ज्वाइनिंग से लेकर, हाइट और वेट से लेकर एक एक चीज संयुक्त वीडियो इसमें आपको मिल जाएगा। अगर आप सीडीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो देख लीजिएगा और 100% एक एक क्वेश्चन का आपके सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं इस वीडियो को। कहते हैं ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। बात यहां पर तिरंगे मातृभूमि की है और बात यहां पर फौज की है, वो चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, परमानेंट कमीशन हो या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन हो। बात हमारे देश की है, बात तिरंगे के अभिमान की है, बात तिरंगे के स्वाभिमान की है। और इसी स्वाभिमान के साथ जो बच्चा सीडीएस की तैयारी शुरू करता है उनके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। देखते हैं क्या है। सीडीएस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस एग्जामिनेशन को यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराता है टू रिक्रूट ऑफिसर्स इन द इंडियन डिफेंस सर्विसेज इंक्लूडिंग द इंडियन एयरफोर्स, नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ट्राई विंग्स में अलग अलग बच्चे भारतीय फौज में जाते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करके। सीडीएस एग्जाम एसेसेस candidates intelligence, aptitude and the personality traits. It is held twice a year. ये परीक्षा साल में 2 बार कराई जाती है जहां पर आपका पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड का प्रॉपर आपका जांच होता है कि आपको जो एसएसबी देते हैं उसमें ये चेकअप होता है कि आपके अंदर क्या क्या गुण है इस फॉर्म को भरने से के बाद। ठीक है, अब देखेंगे कि इट इज हेल्ड ट्वाइस अ ईयर। ये साल में 2 बार फॉर्म आता है, 2 बार इसका एग्जामिनेशन होता है। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स अंडरगो rigorous training at the prestigious academies. हमारे देश की प्रतिष्ठित एक एकेडमीज हैं जहां पर इसकी ट्रेनिंग के लिए बच्चा जाता है। आईएमए वाले कैडेट्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स के बच्चे डुंडीगल हैदराबाद में जाते हैं। वहीं पर इंडियन नवल एकेडमी के बच्चे इंडियन नवल एकेडमी इजीमाला केरला में जाते हैं। वहीं पर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के जो कैडेट्स हैं वो आपके चेन्नई में जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग हमारी वेरियस एकेडमीज है, हमारी प्रेस्टिजियस वेरियस एकेडमीज है जहां आप ट्रेनिंग के लिए, सीडीएस की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं जो और अपना सपना पूरा करते हैं। ठीक है, एंड एयरफोर्स एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, एटीसी। आगे देखते हैं तो ये कहता है एस्पायरिंग कैंडिडेट्स टिपिकली ग्रेजुएट्स कैन चूज देयर प्रिफर्ड सर्विस ब्रांच एंड अंडरगो a comprehensive selection process that includes a written examination. तो इस एग्जामिनेशन में जाने के लिए जो छात्र ग्रेजुएट है या फिर अंडर ग्रेजुएट है कहा जाए तो अपेयरिंग में है, वो तैयारी शुरू कर सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 12th के बाद भी इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, तो वो भी एक अच्छा, उसका भी एक अच्छा परिणाम मिलता है कि आप समय रहते प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, समय रहते पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं और अच्छे से अपने माइंडसेट को तैयार कर लेते हैं और एक अफसर बनने के लिए आपने अपना 100% वहाँ पर दे चुके होते हैं। तो केवल और केवल प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्लियर है? तो यहां पर आप देखेंगे कि इंटरव्यू कंडक्टेड, पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है और साथ ही साथ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी। तो इंटरव्यू कंडक्टेड बाय द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराता है। The CDS examination is the pathway for the individuals with a strong sense of the patriotism and the desire to serve their country as an officer in the armed forces.
ठीक है भाई, ये तो आप सब जानते हैं कि ये आपका एक पैट्रियोटिज्म है कि आप भारतीय सेना ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए ही आप सीडीएस का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। आगे जब देखते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडीएस, तो मैंने बताया कि सीडीएस फुल फॉर्म इज आर्मी स्टैंड फॉर द कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, सीडीएसई। सीडीएसई का मतलब होता है, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विस और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। राइट है आपका सीडीएसई। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस होता है सीडीएसई। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इन इंडिया। The CDS exam serves as a gateway for the aspiring candidates seeking to join the Indian Armed Forces, including the Army, Air Force and Navy. Held twice a year, the examination evaluates candidates' intelligence, aptitude and the interpersonal skills. Graduates from the diverse academies backgrounds can be of their preferred service branches and upon the successful completion undergo rigorous training and the prestigious institute like the Indian Army, Indian Air Force and the Indian Naval Academies. अलग अलग वेरियस अकेडमीज में आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया। क्लियर? अब देखते हैं कि सीडीएस का फुल फॉर्म और एलिजिबिलिटी क्या है। फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। कौन कौन बच्चा सीडीएस का फॉर्म भर सकता है, ये आपको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। एक देखते हैं सीडीएस नेशनलिटी। आखिर इसमें जाने के लिए आपका नेशनलिटी आपका क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजीज माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर द January 1st 1962 विद द मतलब आप इस जगह से होने चाहिए। अगर आप इस जगह से हैं और आप माइग्रेट करके कब 1 जनवरी 1962 से पहले आप इंडिया में माइग्रेट करके आ चुके हैं, चाहे आप श्रीलंका से हैं, पाकिस्तान से, बर्मा से, युगांडा से, केनिया से, तंजानिया से या फिर इथोपिया, मालवीय, जाम्बिया, जायरा, वियतनाम एंड द परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया। परमानेंट सेटलमेंट हो चुका है आपका इंडिया में, तब भी आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आगे देखते हैं, कह रहा है कि सीडीएस एग्जाम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पर देखते हैं फॉर द आईएमए इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए या फिर ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए आपके किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना आपका जरूरी है। ग्रेजुएट फ्रॉम यहाँ पर लिखा है ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इक्विवेलेंट। राइट, आगे देखते हैं फॉर द इंडियन नेवल अकेडमी। इंडियन नेवल अकेडमी की बात करते हैं, जब आप नेवी में जाने की बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं फॉर द इंडियन नेवल अकेडमीज ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से आपके पास क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, जो कि ग्रेजुएशन मतलब इंजीनियरिंग की डिग्री हो, तो आप नेवल अकेडमी के लिए सीडीएस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा। वही बात करते हैं फॉर द एयरफोर्स के लिए, तो एयरफोर्स अकेडमी बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द फिजिक्स एंड द मैथमेटिक्स। आपके पास बीएससी की अगर डिग्री है तो आप क्या कर सकते हो, एयरफोर्स का अप्लाई कर सकते हो। वो भी आपका 10+2 में मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना जरूरी है, अनिवार्य है फॉर द बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, सीडीएसई की एज लिमिट, अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो 20 साल से लेकर 24 साल अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सीडीएस मैरिटल स्टेटस एंड सेक्स, अब आपकी बात करते हैं मैरिटल स्टेटस, तो आप जान ही रहे हो अनमैरिड कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, साथ ही साथ मेल और फीमेल बोथ कैन अप्लाई। यहां पर देखते हैं कि फॉर द मिलिट्री अकेडमीज इंडियन नेवल अकेडमी एंड द ओनली अनमैरिड मेल्स आर एलिजिबल। फॉर इंडियन एयरफोर्स अकेडमी both married and unmarried males are applied to the during the training is not permitted। मतलब ये है कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान तक ये परमिट नहीं होता है। क्लियर है? उसके बाद आप शादी कर सकते हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब देखते हैं सीडीएस सिलेक्शन प्रोसेस, आखिर सीडीएस में जाने के लिए आपका सिलेक्शन कैसे होगा, उसका प्रोसीजर क्या है, तो हम बात करने वाले। तो सीडीएस सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ सर्विस ऑफ स्टेजेस डेजिग्नेटेड टू असेस द कैंडिडेट्स एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड द फिजिकल फिटनेस टेस्ट। प्रॉपर तरीके से हर एक कैडेट्स को मेंटली, फिजिकली प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना जरूरी होता है मेरे बच्चे। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं। तो पहला स्टेप्स यहाँ पर देखेंगे, पहला स्टेप्स आता है मेरे बच्चे, एक तो आ गया आपका रिटन एग्जामिनेशन। क्या आ गया आपका? रिटन एग्जामिनेशन आ गया। क्लियर है? तो रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है ये जानने की जरूरत है। तो रिटन एग्जामिनेशन में देखेंगे कैंडिडेट्स मस्ट फर्स्ट क्वालिफाई इन द रिटन एग्जामिनेशन which comprises multiple choice questions and the test their knowledge in the subject such as the English, general knowledge and
elementary mathematics, the written exam is held separately for the each academies। तो यहाँ पर जाने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रिटन एग्जामिनेशन होता है, जहाँ पर आप देखते हो कि अलग अलग इसके कोर्स पेपर्स होते हैं। एक तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का हो गया, जनरल नॉलेज का हो गया और इंग्लिश का पेपर हो गया। तो सीडीएस के एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है, दोनों यूपीएससी कंडक्ट कराती है और इसमें पूछता गया 3 पेपर्स होते हैं, एक इंग्लिश का, दूसरा जनरल नॉलेज का और तीसरा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं इंटरव्यू एंड द पर्सनैलिटी टेस्ट। अब इसके बाद रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट चेक किया जाता है। कैंडिडेट हु पास द रिटन एग्जामिनेशन आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय द सर्विस Selection Board SSB. This stage evaluates candidates officers like quality, leadership skills and the suitability for a career in the defense forces. The interview and personality test includes various task group of, मतलब ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो ढेर सारे टास्क यहाँ पर कंडक्ट कराए जाते हैं, जहाँ पर आप देखते हैं कि इसमें आपका SSB के अंदर कई सारे स्किल्स होते हैं जो आपका प्रॉपर स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, साथ ही साथ OIR में जानते हैं स्क्रीनिंग में OIR आता है, PPDT आता है, साथ ही साथ जब साइकोलॉजी में जाते हैं टैट वैट SRT SDT, ये चार चीजें आ जाती हैं। उसके तत्पश्चात आपका GTO आ जाता है, GTO में GD भी होता है, लेक्चरेट भी होता है और ग्रुप ऑब्स्टिकल्स रेस ग्रुप ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका GTO में आ जाता है। वहीं पर बात करें आपका आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब बढ़ते हैं तो आप देखते हैं अगला फेज आता है आपका इंटरव्यू का। इंटरव्यू के बाद आपका फेज आ जाता है आपका किस चीज़ का, कॉन्फ्रेंस का। तो ये SSB के टास्क होते हैं। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर द वेरिफिकेशंस इंक्लूड एजुकेशनल कैंडिडेट्स सर्टिफिकेट्स, एज प्रूफ एंड द अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट दस्तावेज है वो आपको जमा करना होता है। आगे बढ़ते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो कैंडिडेट्स हु क्लियर द इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट अंडरगो द थ्रू मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द मिलिट्री हॉस्पिटल टू एसेस। मिलिट्री हॉस्पिटल में जो बच्चे मतलब SSB क्लियर करते हैं, तत्पश्चात बच्चों का क्या हो जाता है, मेडिकल चेकअप हो जाता है। देयर मेडिकल फिटनेस टेस्ट, द मेडिकल एग्जामिनेशन इंश्योर द कैंडिडेट्स मीट मिलिट्री सर्विस फिजिकली एंड द मेडिकली स्टैंडर्ड्स। क्लियर है मेरे बच्चे। अगला देखते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट। उसके बाद आता है फाइनल मेरिट लिस्ट, मतलब रिटन हो गया, SSB हो गया, मेडिकल हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल, अब फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया। द फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस in the written examination, interview, personality test and the medical examination. The merit list is prepared and the candidates are allotted seats in the respective academies based on their ranks and the preferences. आपके रैंक और प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपने जो रिस्पेक्टिव एकेडमीज चुना है, IMA, एयर फोर्स, नेवी, OTA, उनके अकॉर्डिंग, आपके सीट्स के अकॉर्डिंग, आपका रैंक के अकॉर्डिंग फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। CDS एग्जाम पैटर्न। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। दीज टेबल्स प्रोवाइड्स अ क्लियर एंड द ओरिजिनल फॉर्मेट ऑफ द CDS एग्जाम पैटर्न, मतलब जो हमने बनाया हुआ है, अब आप उसको प्रॉपर तरीके से देखोगे। क्या है पैटर्न, आप देखो। अब एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, रिटन एग्जामिनेशन की। तो काफी जरूरी है यहाँ पर, रिटन एग्जामिनेशन की जब बात होती है तो समझना तो पड़ेगा ही। अब देखते हैं यहाँ पर फॉर एडमिशन टू द इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी एंड द इंडियन एयरफोर्स अकेडमी की, ये तीनों की बात करते हैं। अभी OTA की इसके बाद बात करेंगे। तो इसमें जाने के लिए आपको इंग्लिश का पेपर देना ही देना पड़ेगा। तो ये पेपर होता है आपका सेपरेट 2 घंटे का। क्लियर है, और इसका मैक्सिमम मार्क्स होता है इंग्लिश का 100 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। क्लियर है, 100 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर। जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो जनरल नॉलेज भी का भी पेपर आपका 2 घंटे का होता है और मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना है, 100 का है। वहीं पर देखिए मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में आप देखेंगे 2 आवर्स का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन का होता है। तो SSB इंटरव्यू आपका 5 डेज का होता है और 300 का होता है। तो रिटन आपका कितने का हो गया, 300 का, और प्लस आपका 300 किसका हो गया, आपका SSB का हो गया। तो ओवरऑल मेरिट कितने से बनती है, 600 से। क्लियर हो गया। तो जो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के लिए आपको तीनों पेपर्स देने होते हैं और SSB को मिलाकर 600 मार्क्स का होता है और 600 के हिसाब से इसकी मेरिट तैयार की जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे जब देखते हैं फॉर द एडमिशन टू द ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की बात करते हैं, अब OTA की बात कर लेते हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मतलब आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात कर लेते हैं। जब शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो एक पेपर यहां भी होता है आपका इंग्लिश का। ये भी पेपर 2 घंटे का होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं।
दूसरा पेपर होता है जनरल नॉलेज का, 2 घंटे का पेपर होता है 100 क्वेश्चन। यहाँ पर मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स नहीं होती है। क्लियर है मेरे बच्चे? तो यहाँ पर क्या है, एसएसबी इंटरव्यू है। तो 2 3 2 5 और प्लस 3 कितना हो गया, टोटल 3 2 5 इक्वल टू 500 मार्क्स के हिसाब से इसकी मेरिट बनती है। क्लियर है मेरे बच्चे? इसकी मेरिट कितने पे बनती है, 500 पे बनती है। क्लियर है? तो 500 पर इसकी मेरिट प्रॉपर तरीके से तैयार की जाती है। क्लियर है मेरे बच्चे? आगे बढ़ते हैं। सीडीएस फुल फॉर्म सैलरी। अब बात कर लेते हैं आखिर सीडीएस की सैलरी क्या होती है। जब आप परमानेंट ज्वाइन कर लेते हैं, परमानेंट कमीशन आप ज्वाइन करते हैं, तत्पश्चात आपको रैंक मिल जाती है, उसके बाद आपकी पोस्टिंग के दौरान आपकी सैलरी क्या होती है, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक आपका देखते हैं, सबसे पहले आपका पोस्ट होता है लेफ्टिनेंट, आपके कंधों पर 2 स्टार होते हैं। लेवल 10 की बात करते हैं तो आपकी सैलरी पे स्केल होता है 56,000 से लेकर 1,77,500 तक। उसके बाद आप कैप्टन होते हैं तो 10th बी आपका लेवल आता है और 61,300 से लेकर 1,93,900 रुपए तक सैलरी होती है। बात कर लेते हैं मेजर की तो 69,400 से लेकर 2,07,200 तक सैलरी होती है। अच्छा, ये बीच का क्या है, इसमें आपका हाई एल्टीट्यूड का भी पोस्टिंग का होता है, खाने का भी मिलता है, सारी चीजें मिलाकर ट्रैवल अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो सारी चीजें जोड़कर आपका इतना तक चला जाता है। इसका कहने का मतलब ये। लेफ्टिनेंट कर्नल की बात करते हैं, 12th ए शुरू होता है 1,21,200 से लेकर 2,15,400 तक। कर्नल की बात करते हैं तो 1,30,600 से लेकर 2,15,900 तक। ब्रिगेडियर की बात करते हैं तो 1,39,600 से लेकर 2,17,600 तक। मेजर जनरल की बात करते हैं तो 1,44,200 से लेकर 2,18,200 तक। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल एचएजी की बात करते हैं तो 1,82,200 से लेकर 2,24,100। वहीं एचएजी स्किल्स की बात करते हैं तो 2,05,400 से लेकर 2,24,400 तक। वहीं बीएस आर्मी सीडीआर के लेफ्टिनेंट जनरल की बात करते हैं तो 2,25,000 फिक्स सैलरी होती है। वहीं पर सीओएस की बात करते हैं तो 2.5 लाख रुपए फिक्स सैलरी होती है। तो ये रही आपकी सैलरी जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। सीडीएस का एज लिमिट मैंने बताया कि द कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन हैज स्पेसिफिक एज लिमिट, एज फॉर द डिफरेंट एकेडमीज। फॉर द इंडियन मिलिट्री एकेडमी की एज की बात करते हैं, लिमिट इज 19 to 24, 19 से लेकर 24 साल अगर आपकी एज है तो आप आईएमए का फॉर्म भर सकते हैं। एंड फॉर द इंडियन नवल एकेडमीज आईएनए इट इज 19 to 24 एकेडमी, मतलब आपका 19 से 22 साल है या 24 लिखा है बाई मिस्टेक, 90 to 22 है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर द इंडियन एयरफोर्स एकेडमीज 20 to 23 ईयर्स आपका अगर है तब आप फॉर्म भर सकते हैं। एंड फॉर द ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इज 19 to 25, बिल्कुल सही। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आपकी एज 19 से 25 साल है, तब भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सीडीएस ट्रेनिंग की बात करते हैं। द ट्रेनिंग इज कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस एग्जामिनेशन इज rigorous and comprehensive process aimed by the shaping them into the competition and the discipline officers in the Indian Armed Forces. The nature of training varies depending on the services branch, Army, Navy, Air Force and the specific academies which the candidates admitted. अब बात कर लेते हैं इंडियन मिलिट्री अकेडमीज की। जब इंडियन मिलिट्री अकेडमी की बात करते हैं ट्रेनिंग की, तो कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द आर्मी अंडरगो द ट्रेनिंग एट द इंडियन मिलिट्री अकेडमी इन देहरादून। देहरादून में है आपका ट्रेनिंग अकेडमी। द ट्रेनिंग एट आईएमए इज डिजाइन टू द डेवलप लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल डेवलप की जाएगी, फिजिकली फिटनेस डेवलप की जाएगी एंड द डीप सेंस ऑफ डिसिप्लिन्स, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, इंडियन नवल एकेडमी की बात कर लेते हैं। सक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर द इंडियन नेवी रिसीव ट्रेनिंग एट द इंडियन नवल एकेडमी इन एजीमाला, केरला। नवल ट्रेनिंग comprises maritime skills, navigations, naval operations and the लीडरशिप डेवलपमेंट। ये आपको ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। आगे जब बढ़ते हैं, एयरफोर्स एकेडमी की बात करते हैं, तो एस्पायरेंट सेलेक्टेड फॉर द इंडियन एयरफोर्स अंडरगो ट्रेनिंग एट द एयरफोर्स एकेडमी इन देहरादून, हैदराबाद, राइट। यहाँ पर डुंडीगल हैदराबाद है, राइट। द ट्रेनिंग एट एयरफोर्स फोकस एज द aeronautical skills, flying training and the leadership in the Air Force context. क्लियर है? तो ये उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है और डीपली बता रहा हूँ। सैलरी की बात करते हैं तो आखिर आपको ट्रेनिंग के दौरान क्या स्टाइपेंड मिलता है, तो कैडेट्स रिसीव अ स्टाइपेंड ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 56,100 रुपीज़ पर मंथ, 56,100 रुपये पर मंथ रिसीव करते हैं। आफ्टर कमीशनिंग द सैलरी स्टार्ट्स एट 56,100 पर मंथ फॉर द लेफ्टिनेंट अलॉन्ग विद द वेरियस अलाउंस विच ऑफ द DA, HRA एंड द अदर्स डिपेंडिंग, ज़्यादा हो जाता है, राइट।
ये CDS सैलरी की है तो हम बात कर ही रहे थे। तो कैंडिडेट्स को क्लियर द CDS एग्जाम एंड ज्वाइन द इंडियन आर्म फोर्सेस रिसीव अ कंपोनेंट्स, मतलब ये आपको उतना मिलता है। क्लियर है। तो अब जो बच्चों को उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा, और एक एक डीप नॉलेज, अगर कुछ ऐसा लगता है कि कुछ आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में हम कमेंट कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और अगर लगता है कि इसका एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर आपके लिए एक सेपरेट वीडियो इसका लेकर आऊंगा। तो जो भी समझ में नहीं आता आप हमसे पूछ सकते हैं। नया बैचेस आपके स्टार्ट हो रहे हैं और 6 मंथ और 1 ईयर का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं फॉर द एडमिशन कॉल कर सकते हैं 9125212288 9125 212288 पर कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज से, ये आपका टैगोर टाउन में है, हासिमपुर चौराहे के बगल में। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।